कुमार के द्वारा किस प्रकार से उसका वीडियो वायरल किया जाता है मारपीट कर। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल कानून को हटाया गया है और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का जो मामला है वो अभी चर्चा में हमेशा बनने वाला। फिर से एक बार मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैं और एक यूपी से वायरल खबर चल रही है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं एसके पंकज और अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप आज मेरे घर पे आए हुए हैं। कचहरी से मैं आया तो आपका स्वागत है। अभी अभी आप आए हैं। पहला आपसे क्वेश्चन रहेगा और पहला मुद्दा यही रहेगा कि मोतिहारी के कल्याणपुर से उज्जवल कुमार को मारपीट कर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उसका वीडियो वायरल किया गया वहां के पूर्व मुखिया के द्वारा, और यह कहा गया, एलिगेशन यह लगा है उस पर कि यह रंगदारी मांग रहा था, रंगदारी मांगने के चलते इसको मारा पीटा गया है वहां पर। उसके बाद में पप्पू यादव आते हैं, संतोष रेणु यादव आते हैं, एक एक्सपोज मीडिया के पत्रकार आते हैं विकास राज। उसके बाद ये लोग घर पे जाते हैं, घर पर तोड़फोड़ होती है। इस मामला को जो पुलिस अधीक्षक हैं हमारे मोतिहारी कांतेश कुमार मिश्र संज्ञान में लेते हैं, FIR होता है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? पहले ये बताइए जितेंद्र जी कि आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आप सही बताइए, मैं आपका जाति जानता हूँ। हो सकता है नहीं जानते होंगे, आपकी जाति, और मैं भी आपका जाति नहीं जानता और आप भी मेरी जाति को नहीं जानते और न जानने का प्रयास किया और न जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम है SK पंकज। तो पंकज नाम है तो उसमें न सिंह है, न तिवारी है, न मिश्रा है, न पांडे है, न राम है, न हजरा है, न पासवान है। कुछ नहीं जानते होंगे। बिल्कुल। आपका भी मैं नाम सीधे जितेंद्र जी जानता हूँ। तो कहने का अर्थ ये, खैर जो लोग नाम में टाइटल लगाते हैं वो लोग भी अपने जगह पे सही हैं। लेकिन देखिए क्या है इस मामले में जो आपने कहा, जैसे सबसे पहले उज्जवल कुमार जी जो हैं उनको मारा पीटा जाता है। उनका यहाँ पे फूटा हुआ रहता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, उनका सिर मुड़वाया जाता है, गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। ये वीडियो एक आता है और इस वीडियो का एक क्लिप शेयर करके और कुछ जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोग लिखने लगे कि ये बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है। हाँ। यानी कुछ लोगों के द्वारा बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है। इशारा था एक खास जाति, जिस जाति से वो आते हैं CB सिंह जी, हाँ। उस जाति के लोग जो है उज्जवल कुमार जी के जाति के लोगों को सता रहे हैं, मतलब उन पर एट्रोसिटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि ये मामला कैसा था सो देखिए। उसके बाद आपने कहा कि उधर से आरोप लगा कि रंगदारी मांगा जा रहा है। हाँ। तो कोई अगर आपसे रंगदारी मांगेगा तो इसकी सूचना पुलिस को न दीजिएगा कि आप यहाँ पे तालिबानी सजा तो नहीं दे सकते हैं, या आप इस तरह भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ आपको जो है जो मन में आया, आपके पास पैसा है, आपके पास लाठी है, आपके पास बंदूक है, आपके पास मैन पावर है, मनी पावर है, तो आप खुद से तो सजा नहीं दे सकते। हाँ, चाहे कोई गलती थी। दूसरी एक और बात क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति इस हिसाब से उकसाने लग जाता है कई परिस्थितियों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उज्जवल कुमार जी ने उकसाया होगा। कई स्थितियों में कोई व्यक्ति, अब आप मेरे द्वार पर आए हैं या मेरे गांव में आ गए या फिर आप कहीं दूसरे जगह हैं, और अगर आप हमारे घर के किसी ऐसे सदस्य का नाम लेकर के मुझे गाली देते हैं या मुझे जो है वो कोई बात बोलते हैं जिनकी मैं बहुत ज़्यादा पूजा करता हूं, तो सामने वाले व्यक्ति के सेंटिमेंट पर काबू नहीं हो पाता। लेकिन ये दुनिया और ये देश किसी के सेंटिमेंट से नहीं चलती है, ये संविधान से तो एक तो अगर उन्होंने गाली दिया था, चूंकि एक वीडियो जो बाद वाला पार्ट एक जगह से आया, पता नहीं वो सही था या गलत था, पहले वाला भी सही था या गलत था वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और कानून का विद्यार्थी कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब उसमें आया था, तो उसमें देखा जा रहा था कि पूछ रहे थे बताओ का कहले हो, तो फलनावा सिखैलक हो जे तोरा बाबूजी के गाड़ी देवे के बा। मैंने CB सिंह का बेटा पूछ रहा है और CB सिंह के बारे में वो कह रहा है, तो किसी बेटा के सामने उसके बाप को गाली दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बेटा हिंसक होना चाहेगा या बेटा उग्र होगा। लेकिन उग्रता और हिंसक तो हमारे संविधान में, हमारे IPC CRPC में नहीं लिखा हुआ है। आपको देश में रहते हैं तो देश का कानून मानना होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है आपके पिताजी को या आपको गाली देता है तो उसके लिए आप पुलिस है, थाना है, कोर्ट है, पूरा यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है, तो आप वहां जा सकते थे। खैर, तो पहली हिंसा की जो वीडियो आया वो तो आया इन्हीं लोगों के द्वारा। अब देखिए ये मामला क्या है। मामला ये है कि आप थोड़ा सा पता करिएगा। जैसे उज्जवल यादव जी के परिवार के एक सदस्य बोल रहे थे कि ये लोग शुरू से मारता पीटता है लोग। हाँ। तो जो व्यक्ति अगर सही में शुरू से मारता पीटता होगा ना, आप थोड़ा सा बैक में जाइएगा, गांव में पता करिएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो
उज्जवल जी के जाति के लोगों को ही मारते होंगे, हाँ, वो सबसे ज्यादा अपने जाति के लोगों से उनका विवाद होगा, हाँ, उनका भूमि विवाद होगा। या किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला विवाद किसके साथ होता है, और सबसे ज्यादा भूमि विवाद या कोई भी विवाद किसके साथ होता है, उनके अपने जाति, अपने पट्टीदारी लोगों, जिसको अपने पट्टीदार लोगों के साथ होता है। तो अब क्या है कि ये मामला शुद्ध रूप से आपराधिक मानसिकता और हिंसक मानसिकता का मामला था, कि एक हिंसक मानसिकता का व्यक्ति अपने ऊपर सुने गए कथित रूप से गाली से उग्र होकर के स्वयं इंसाफ कर दिया, स्वयं जज बन गया, स्वयं पुलिस बन गया, स्वयं वो जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बन गया वो व्यक्ति, उसको और सजा अपनी देने सजा लगा। सुना दी। हम्म, इतना ही नहीं, अहंकार और कानून का भय देखिए कितना समाप्त हो गया है, हाँ, कि उस व्यक्ति ने वीडियो बनवा करके वायरल भी करवा दिया। वही लोग वायरल किया, जो लोग मारा पीटा वही लोग किया, वही लोग वायरल अब किया। कथित रूप से। मैं भी इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, हाँ, आप कहते हैं तो हाँ, तो कहने का मतलब, खैर उन लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन वायरल तो हो गया। वायरल तो हो गया। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के पास इतना ताकत है कि किसी एक मतलब एक पूरा जो है गबरू जवान को उठा करके और उतने लोगों की संख्या में पीट सकता है, थूक चटवा सकता है, उसके पास उतनी शक्ति तो थी कि मोबाइल बंद करवा सकता था वो आदमी। बिल्कुल, लेकिन कानून का भय बिल्कुल नहीं, कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, और ठेंगा दिखा करके क्या कर रहे हैं, वायरल भी कर दे रहे हैं, वायरल भी कर दे रहे हैं। हाँ। तो देखिए, तो कहने का अर्थ है कि चलिए ये भी हो गया, वायरल हो गया। हाँ, एक आपराधिक मानसिकता, हिंसक मानसिकता वाले व्यक्ति ने किसी के ऊपर कुछ किया। अब मामला बनता था कि उज्जवल जी जाकर के केस करते, केस हुआ भी, और उसके बाद कानून अपना काम करती। तब तक दो जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित, एक तथाकथित राजनीतिक दल के नेता और एक तथाकथित पत्रकार, हाँ, दोनों पहुंचते हैं और जातिवाद का रायता चंपारण जैसी अहिंसावादी धरती पर फैला देते हैं। इतने दिनों के आपके होश में कभी चंपारण में जातीय संघर्ष हुआ था? नहीं देखे होंगे, अभी तक नहीं देखा अब तक नहीं देखे होंगे। लेकिन चंपारण जो गांधी की कर्मभूमि कही जाती है, वहां जातिवाद का रायता ये लोग फैला दिए, हाँ, ठीक है, और फैला करके और फिर अपने से फिर अब ये लोग कानून हाथ में लेते हैं, हाँ, और ये लोग भी जाकर के उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ भी करते हैं कथित रूप से। हाँ, तो दोनों महिलाओं के तरफ साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। कथित रूप से महेश्वर सिंह तो बोल रहे थे, वीडियो में मैंने सुना। अच्छा, तो कहने का अर्थ ये है कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसमें न दोषी सीबी सिंह के जात वाले हैं, न दोषी उज्जवल जी के जात वाले हैं, और न ही दोषी कोई है। दोषी दो लोग हैं इसमें। पहले सत्ता में बैठे हुए वो लोग जिनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में आए दिन लूट मार, मर्डर, बलात्कार, छिनतई, मतलब हत्याएं एकदम आम बात हो गई है। इस तरह की स्थिति आ गई, तो उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तीसरा कि कानून व्यवस्था का डर समाप्त हो गया, तब लोग अपने हाथ में कानून लेने लगे हैं। हाँ, और चौथा उन लोगों का जो लोग इसमें जातिवाद फैला दिए। तो पुलिस को उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त। यानी राजनेता पर भी और जो मीडिया के जो ये लोग जो काम किए हैं उस पर भी कार्रवाई होना बिल्कुल, जो लोग भी रायता फैला, नहीं, पुलिस तो व्याप्त साइबर सेल को पूरा चुन लेना चाहिए। जिन जिन लोगों ने भी भड़काऊ पोस्ट लिखा कि क्या हमारे जाति का खून पानी हो गया है, क्या हमारी जाति का खून जो है ये हो गया वो हो गया। एक आरजेडी के नेता है, वो बोल रहे थे, क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूँ वो जातिवाद वाला पोस्ट ज्यादा लिखते हैं। अपने देखा कि भोजपुर के शायद कृष्णागढ़ थाने में, अगर मैं एग्जैक्ट रिकॉल कर रहा हूं, तो एक व्यक्ति जो एक चर्मकार परिवार से, मतलब एक दलित परिवार से एक लड़का होता है और फॉरवर्ड की लड़की होती है, दोनों में शादी होता है। तो उस लड़की का भाई जो है उस दलित को गोली मार देता है, यानी शादी के बाद, यानी अपने बहनोई को गोली मार देता है। तो वो लिख रहे हैं कि लड़का अगर कलेक्टर इंजीनियर होता, कलेक्टर जो है वो एसपी होता है, तो आराम से ये जीजा जी बना लेता। तो बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। इससे भी तो आप लोगों की नजर, आंख खुलनी चाहिए कि जाति दुनिया में अब दो ही हो गई है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग पासवान अपने को समझते हैं और पासवान होने के नाते रामविलास पासवान या चिराग पासवान का समर्थन करते हैं, अपने घर के लड़कियों की अगुवाई थोड़ा चिराग पासवान से करके देख लीजिए। उसके बाद आपको औकात का पता चल जाएगा कि आप पासवान नहीं, आप गरीब जात के हैं।
हाँ। उसी तरह जो लोग यानी भूमिहार अब होकर दो ही के जात है, गरीब और धनी। गरीब और अमीर, जो लोग भूमिहार होकर के अखिलेश सिंह का सीपी ठाकुर का अगर समर्थन करते हैं, अखिलेश सिंह का बेटा कुंवारा है, अपने घर की लड़की का जो है वो शादी का बात चला करके देख ले, उनको औकात बता देंगे कि नहीं अखिलेश सिंह या सीपी ठाकुर के घर में अगर कोई लड़की होगी तो अपने लड़का का जो है एक बार रिश्ता भेजवा करके देखे कि वो लोग औकात बता देंगे कि नहीं। ठीक उसी तरह सिमिलरली सब जाति में प्रभुनाथ सिंह हुए, महेश्वर सिंह हुए, उनके घर में थोड़े जो है आम राजपूतों की शादी होगी। मुकेश सहनी के घर में जो है आम उनके बेटा या बेटी से आम सहनी के बेटा बेटी से सब लोग, कोई भी एक आध नेता, लालू यादव को देखिए ना, लालू यादव के परिवार में 2 बहू आई, एक आई ऐश्वर्या राय जो यादव परिवार की बेटी थी, तो खून के आंसू रो रही है, और एक आई राजश्री जो यादव परिवार की बेटी नहीं है तो राज भोग रही है। अच्छा, तो ये वो तो यादवों के नेता है। लोग कहेगा कि हमारे जात भाई, आपका क्या घंटा जात भाई, वो अमीर जात के हैं, आप गरीब जात के हैं, उनके घर पे जाइएगा तो आपको जो है झाड़ू मारने से भी कम आपकी औकात है। फिर से हम आएंगे विषय वस्तु पे। वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो जातिवाद का रायता जो लोग फैला रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि जाति सिर्फ 2 होती है, अमीर और गरीब। इसलिए इसका जाति एंगल, हर चीज अभी बिहार में मैं देख रहा हूँ जब से आरजेडी सत्ता में आई है, और जब पहले भी आरजेडी सत्ता में थी, जातीय संघर्ष बहुत ज्यादा होता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि ये लोग मतलब हर चीज में जाति का एंगल ढूंढ लेते हैं। आप में हम में अभी झगड़ा हो जाए, अभी विवाद हो जाए, अभी मैं फालतू बात बोलने लगूं, आप गलत ढंग से सवाल पूछने लगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे फलना जात के वकील से फलना जात के पत्रकार ने किया बकझक। यार क्या मैटर है? नायक फिल्म में मैंने देखा था कि मेरे जात के हॉल एथी को ड्राइवर को दूसरे धर्म के हौलदार ने थप्पड़ मार दिया। तो जात पात का जो मैटर है, वो जात पात का मैटर जो है, जो लोग फैलाए वो लोग दोषी हैं, और कानून व्यवस्था जिनसे नहीं फैल रही है वो लोग दोषी हैं, बाकी कोई दोषी नहीं है इस मामले में। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं, कांतेश कुमार मिश्र इसको संज्ञान में लिए हुए हैं, गंभीरता से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, चिन्हित करें और उन लोगों पर कार्रवाई करें, ताकि आगे जो इस तरह का कुंठित करने वाले जो लोग हैं, समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, उन लोगों को सबक मिले, सजा मिले। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। देखो ये हो गया, अलग कर लिए हैं।